चलिए, जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। शुरुआत करते हैं। 4 दिसंबर है आज और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना, वही है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में संविधान का इकलौता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर में है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर में है। याद रखना है कि बस्तर जिले के जगदलपुर में जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बोरुंगपाल गांव में संविधान का मंदिर है। और ये दोस्तों देश का जो है इकलौता मंदिर है, इकलौता संविधान का मंदिर है देश का, ध्यान देना है ना। और यहाँ एक आधारशिला रखी गई है जिस पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं। और इसकी जो स्थापना है 6 अक्टूबर 1992 को की गई थी। ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में संविधान की जो है पूजा की जाती है। और इसका निर्माण स्थानीय आदिवासियों ने करवाया था और स्थानीय भाषा में इसे जो है गुड़ी कहते हैं। लोग इसे क्या बोलते हैं? गुड़ी कहते हैं। 1992 में यहाँ जो है मावली भाटा क्षेत्र में SM जो है डाई केम स्टील प्लांट का जो है शिलान्यास हुआ था। और इसकी स्थापना के खिलाफ जो है स्थानीय आदिवासियों ने आंदोलन कर हाई कोर्ट पर जो है लड़ाई लड़ी थी। और आखिर में आदिवासियों को, है ना, आदिवासी ग्रामीणों को दोस्तों जीत मिली। और इस जीत की खुशी में ये आदिवासी लोग विजय उत्सव मनाते थे, है ना, मनाते हैं। और बस्तर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है दोस्तों, याद रखना है। और यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, ठीक है। तो मैं आज देरी हो गया है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। गलती होगा तो ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये है अगला प्रश्न। देखिए, किस जिले की 12मासी केवई नदी को लिंक नहर के जरिए हंसिया नदी से जोड़कर हसदेव नदी में पानी लाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, ये है MCB। ध्यान दीजिएगा, MCB। याद रखना है दोस्तों कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की 12मासी केवई नदी को लिंक नहर के जरिए हंसिया नदी से जोड़कर हसदेव नदी में पानी लाया जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये जितने भी नदी है PSC के लिए इम्पोर्टेंट है। केवई नदी में बने स्टाप डैम कमरपटा के समीप दोस्तों 17.50 किलोमीटर लंबी लिंक नहर निर्मित कर हंसिया नदी से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ध्यान देना है कि इस लिंक नहर के बनने से जिले के किसानों को लगभग देखिए 430 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। हंसिया नदी में लगभग 30 किलोमीटर तक 12 महीने जल जो है प्रवाह बना रहेगा। और इसके जरिए मनेन्द्रगढ़ नहर में हसदेव नदी से पेयजल की जो आपूर्ति है वो भी की जाएगी। ध्यान देना है, ये पॉइंट याद रखना है, जीवन भर के लिए याद रखना है इसको। हसदेव की जो है सहायक नदी हंसिया ग्राम घुटरा के देखिए फाटा पानी के पास की जो है पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर ग्राम सालही में देखिए कर्म घोंगा वाटरफॉल है। ध्यान देना, कर्म घोंगा वाटरफॉल, ठीक है, MCB। और यह ग्राम पेंड्री, है ना, पेंड्री सालही और डोमनापारा लालपुर होते हुए लगभग 30.60 किलोमीटर प्रवाह के बाद मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान देना है। और भी कि केवई नदी, ये केवई नदी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की ग्राम बैरागी के पास पहाड़ियों से निकलती है। और यह नदी ग्राम शिवगढ़, तारा बहरा और डांड हंसवाही और वही बिछिया टोला में लगभग 36 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए अनूपपुर जिले के ग्राम छतई में मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। ये सब पॉइंट है और पॉइंट में ही बहुत सारी 2 नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अखिल भारतीय प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के किस शिल्प कला को शामिल किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C है, ढोकरा शिल्प कला, है ना। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो शिल्प कला है मठ परई भित्ति शिल्प कला, इसको भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो बना हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है PSC में। देखिएगा, देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय प्रदर्शनी आयोजित किया गया। इसमें बस्तर के ढोकरा शिल्प कला को भी शामिल किया गया है, जिसे जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। याद रखना है, प्रदर्शनी में जगदलपुर के ग्राम अलवाही के ढोकरा कला के 2 शिल्पी, है ना, देखिए उषावती बघेल और खिरमानी कश्यप भाग ले रही है।
ध्यान दीजिएगा कि आमचो बस्तर कलागुड़ी हस्तशिल्प निर्माता संगठन द्वारा बस्तर के परंपरागत शिल्प कलाओं को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। ध्यान दीजिएगा ढोकरा शिल्प कला के बारे में, है ना, तो मई महीने का है ये। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेनमार्क का दौरा किया था और डेनिश राजघराने से मुलाकात में प्रधानमंत्री जी ने वहां के क्राउन प्रिंस फेडरिक को 4000 साल पुराने पद्धति से बनी छत्तीसगढ़ के ढोकरा नाव उपहार के तौर पर भेंट की थी। ओके, ध्यान देना है कि ढोकरा कला धातु शिल्प कला का एक प्रकार है और इसमें कई पद्धतियों से गुजारने के बाद अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु से ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। बेल धातु ढोकरा शिल्प से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जो है वो, है ना, कोंडागांव जिले देश में सबसे पुरानी ढोकरा आर्ट के लिए प्रसिद्धि हासिल की है ना, और प्रसिद्धि हासिल है। कोंडागांव को शिल्प ग्राम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में ढोकरा कला के जो है प्रमुख शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल, मानिकराम घड़वा। ओके, ध्यान दीजिएगा सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सुकमा। तो ये सुकमा जिला है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। चलिए देखिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला सुकमा को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए जिले में गर्भवती महिलाओं की देखिए ANC रजिस्ट्रेशन में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं संस्थागत प्रसव में जिले में 4% की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जिले में गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करने की दर 99.14% रहा है और जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मापदंडों में बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, वहीं टीबी जो है मरीजों में, है ना, टीबी मरीजों के सफल ध्यान दीजिएगा कि वहीं टीबी मरीजों के सफल इलाज में 12% की वृद्धि हुई है। ओके, और नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर माह के ओवरऑल रैंक में सुकमा जिला को दोस्तों तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, ओवरऑल में बोल रहा है तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये सब पॉइंट है। ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ रीजनल सी मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर और अंबिकापुर दोनों जगह। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देखिए बिलासपुर एवं अंबिकापुर में रीजनल सी मार्ट का जो है वर्चुअली उद्घाटन किया है। राज्य में 28 जिलों में सी मार्ट बन गए हैं। अब उत्पादों की जो है बिक्री की समस्या नहीं है। सी मार्ट से उपभोक्ताओं और स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आसानी हो गई है और समूह की महिलाओं की जो है आय बढ़ रही है। ओके, देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 863 संग्राहक परिवारों को 13 करोड़ 46 लाख और 35,000 रुपए की सहायता अनुदान राशि और छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 7,566 छात्र छात्राओं को 8 करोड़ 4 लाख 65,000 रुपए की जो है छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया। ठीक है, दिया गया, भुगतान किया गया। ये है ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, है ना, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर जी, है ना, हनुमान जी की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है महासमुंद। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद। याद रखना है कि भीम खोज, है ना, भीम खोज पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक माहौल में विराजित है। माता खल्लारी मंदिर महासमुंद में है और खल्लारी माता मंदिर लगभग 600 साल पुराने है ना, 600 साल पहले बना हुआ है। मान्यता है कि महाभारत युग में पांडव इसी पहाड़ी पर आए थे, जिसका प्रमाण पहाड़ी पर बने भीम के विशाल पदचिन्ह है। यहाँ भीम का डोंगा नाव, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान जी की जो है प्रतिमा के दर्शन करने भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो ये सब है किस जिले में है? महासमुंद में। ओके,
देखिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 7। ध्यान दीजिएगा 7। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अब छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा में सहयोग करेगी? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नया आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। राज्य में अब कुल आरक्षण प्रतिशत होगा, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 76%। ध्यान दीजिएगा 76%। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जम्मू और कश्मीर। ध्यान दीजिएगा। देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित भनवाटन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को देखिएगा, कमेंट्स में करिएगा इसका जवाब। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसका पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और पिछले 1 महीने का क्या पिछले 6 महीने का आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। एक एक करके डाउनलोड कर सकते हो। हर दिन का है, हर दिन जो विशेष है उसको पढ़िए। और यूट्यूब चैनल पर थंबनेल वाइज दोस्तों आपका है ना करंट अफेयर बना है, थंबनेल को देखकर पढ़िए। और आपको लगता है कि है ना कि ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, उसमें नाम भी दिया हुआ है, तो उसको देखिए पढ़िए, ठीक है। चलिए, वीडियो आपसे है ना, और ये है जुड़ना चाहते हो तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, है ना। ये वीडियो कहीं से कटेगा नहीं दोस्तों, जैसा है ना। देरी हो गया इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।